हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आप सभी जानते हैं हाल ही में यूजीसी ने अभी कुछ नए नियम जारी किए थे जिनके खिलाफ भारत के विभिन्न जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इसी पर बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। आइए मिलकर इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं क्या ये नियम बहुत ज़रूरी थे या इनमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है। और आप सभी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग मत कीजिएगा। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू आरबीएल एकेडमी। ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल भाषा में आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसने हायर एजुकेशन से जुड़े एक बहुत ही जरूरी नियम पर रोक लगा दी है। जी, हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स 2026 की। अब सरकारी परीक्षाओं के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आज हम इसके हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के उन नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है जिन्हें खास तौर पर कैंपस में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया था। पर सवाल ये है कि ये नियम इतने विवादों में आए ही क्यों, और इस रोक का आखिर मतलब क्या है? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरे मसले को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले नियम का इंट्रोडक्शन, फिर इसके खास प्रोविजंस क्या हैं वो जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि इसे लाया ही क्यों गया, इस पर इतना विवाद क्यों हुआ, और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जितने भी जरूरी पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर यूजीसी का ये नया नियम है क्या। तो देखिए, इस नियम का जो ऑफिशियल नाम है वो है यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम 2026, और इसका सीधा साधा मकसद था 2012 के पुराने नियमों को हटाकर एक नया मजबूत सिस्टम लाना, क्योंकि वो पुराने नियम भेदभाव रोकने में उतने असरदार साबित नहीं हो रहे थे। असल में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही यूजीसी को एक ज्यादा मजबूत ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया था। इस नियम की सबसे खास बात थी इसका दायरा, मतलब ये कहाँ-कहाँ लागू होता। तो ये सिर्फ सरकारी कॉलेजों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के हर प्राइवेट और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पर भी लागू होना था। और इतना ही नहीं, ये नियम सिर्फ स्टूडेंट्स की ही बात नहीं करता, बल्कि टीचर्स और बाकी स्टाफ को भी प्रोटेक्ट करता था। यानी कि ये पूरे के पूरे कैंपस इकोसिस्टम को कवर करने वाला था। तो अब सवाल उठता है कि इस नए नियम में ऐसा क्या था जो इसे 2012 वाले फ्रेमवर्क से इतना अलग और इतना मजबूत बनाता है। चलिए इसके जो मेन प्रोविजंस हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इस नियम के हिसाब से हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 2 लेवल का सिस्टम बनाना कंपलसरी था। पहला, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या ईओसी, जिसका काम ये देखना था कि नियम सही से लागू हों, और दूसरा, एक इक्विटी कमेटी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों से महिलाओं और दिव्यांगों में से किसी का होना जरूरी था। इस कमेटी का मेन काम था भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना। इसके साथ ही शिकायत करने के लिए एक 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन और हर 6 महीने में यूजीसी को एक रिपोर्ट भेजना भी जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, इस नियम को असली ताकत देने के लिए सख्त सजा का प्रावधान था। अगर कोई इंस्टीट्यूट नियम नहीं मानता तो यूजीसी उसकी मान्यता तक रद्द कर सकती थी और उसके डिग्री प्रोग्राम पर भी रोक लगा सकती थी। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतने सख्त नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? यूजीसी को ये कदम आखिर उठाना क्यों पड़ा? यूजीसी का कहना था कि जो 2012 का फ्रेमवर्क था वो कैंपस में हो रहे जाति आधारित भेदभाव को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो रहा था, और इसके पीछे उनके पास कुछ ठोस आंकड़े भी थे। यूजीसी के खुद के आंकड़े काफी चौंकाने वाले थे। उनके मुताबिक पिछले सिर्फ 5 सालों में ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई थी। आप समझ सकते हैं, ये आंकड़ा दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी गंभीर थी, और यही इस नए सख्त नियम के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी। देखिए, 2012 के नियमों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो बहुत वेग थे, मतलब अस्पष्ट थे, और उनमें कोई ठोस कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। रोहित वेमुला जैसे दुखद मामले जब सामने आए तब ये साफ हो गया कि मौजूदा सिस्टम काफ़ी नहीं है। इसके बाद कई छात्र संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूजीसी को एक मजबूत सिस्टम बनाने का आदेश दिया था।
चलिए अब आते हैं इस मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन नियमों पर इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला सुनाया। इन नियमों की आलोचना मुख्य रूप से 3 बातों पर हुई। पहला, इसे एक्सक्लूजनरी कहा गया, मतलब भेदभाव करने वाला। आलोचकों ने तर्क दिया कि ये नियम सिर्फ SC, ST और OBC समुदायों को ही प्रोटेक्शन देता है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इससे बाहर रखता है। उनका मानना था कि इस संविधान के आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। दूसरा, इसकी भाषा को बहुत अस्पष्ट बताया गया, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का भी डर था। दोनों नियमों के बीच का जो फर्क था वो जमीन आसमान का था। इस टेबल से सब कुछ साफ हो जाएगा। 2012 का फ्रेमवर्क सिर्फ सलाह जैसा था, यानी उसे मानना या ना मानना इंस्टीट्यूट की मर्जी थी। लेकिन 2026 का नियम कंपलसरी था, यानी मानना ही पड़ेगा। पहले कमेटियां बनाना ऑप्शनल था, अब जरूरी कर दिया गया। और सबसे बड़ा बदलाव था सजा का। पहले कोई सजा नहीं थी, अब मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती थी। इस केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच की ये टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहली नज़र में नियम की भाषा बहुत अस्पष्ट है और ये समाज को बांट सकती है। अगर हम इसमें दखल नहीं देते तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे। कोर्ट ने ये साफ किया कि वो भेदभाव रोकने के इरादे के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस तरह से नियम को लिखा गया है उसकी अस्पष्टता पर उन्हें आपत्ति है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा ही दी है, तो भविष्य में क्या हो सकता है? और हाँ, सबसे जरूरी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या याद रखना है? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के पास 3 रास्ते हैं। पहला, वो नियमों को जैसा है वैसा ही बहाल कर दे। दूसरा, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दे। और तीसरा, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा लगती है, वो ये है कि UGC को इन नियमों की भाषा सुधारने और इसे ज्यादा क्लियर और इंक्लूसिव बनाने का निर्देश दिया जाए, ताकि इसका जो मूल मकसद है वो भी पूरा हो। तो एग्जाम के लिए याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता, 2026 के नए नियम लागू नहीं हैं। अभी के लिए सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 2012 का पुराना वाला फ्रेमवर्क ही लागू माना जाएगा। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं उन सभी मेन पॉइंट्स का जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नियम का पूरा नाम, UGC उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम 2026। इसमें मुख्य बॉडी कौन सी है? इक्विटी समिति। इसकी आलोचना का मुख्य आधार संविधान का आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार। इसे लाने का कारण शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी। इसकी वर्तमान स्थिति, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक। और अभी कौन सा नियम लागू है? 2012 का फ्रेमवर्क। इन पॉइंट्स को याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ UGC पर जो भी अपडेट थी आप सभी को डिटेल में समझ में आई होगी। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।